ये लिंक मैं जिसको भेजूंगा वो स्टूडेंट मेरे साथ में यहाँ जुड़ जाएगा और हम 2 लोग मिलके 3 लोग मिलके यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं। ये एक इसका अच्छा फीचर है। पिछले कुछ समय से हम सभी पढ़ाई और रिसर्च करने के लिए गूगल के नोटबुक LM का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके कमाल के AI फीचर्स के बारे में भी मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं कि आप सिनेमैटिक वीडियोस तक बना सकते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि अब मार्केट में एक ऐसा टूल आ गया है जिसे सीधे नोटबुक LM को टक्कर देने के लिए उतारा गया है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ अडोब एक्रोबेट स्टूडेंट स्पेस की। एक्रोबेट ने अभी फिलहाल में ही नोटबुक LM को टक्कर देने के लिए अपना एक फ्री टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है स्टूडेंट स्पेस। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सच में नोटबुक LM से ज्यादा बेहतर है या उससे पीछे रह गया है। आज के इस ट्यूटोरियल में हम इसका पूरा चिट्ठा खोलने वाले हैं। आसान शब्दों में समझें तो ये वेबसाइट पर एक्रोबेट में एक AI पावर्ड वर्क स्पेस है और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां छात्र अपने अध्ययन की सामग्री को व्यवस्थित कर सकते हैं, विभिन्न फॉर्मेट्स में सीख सकते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर काम भी कर सकते हैं। आपको गूगल पे जाना है और यहाँ पे सर्च करना है स्टूडेंट स्पेस। सबसे पहला लिंक आपको इसी का मिलेगा, इस पे आप क्लिक करते ही स्पेस के अंदर पहुंच जाएंगे। तो बिना कुछ देर किए चलिए समझते हैं ये काम कैसे करता है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिमन्यु भरद्वाज और आपका स्वागत करता हूं माय बिग गाइड स्मार्ट क्लास में। हमेशा की तरह आपके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियोस लेकर आता रहता हूं, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आपको आगे भी ऐसे ही वीडियोस मिलते रहें। तो वीडियो अभी बाकी है, लेकिन उससे पहले एक जबरदस्त चीज और बता दूं जो आपकी लाइफ बदल सकती है। आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो पा सकते हैं पूरे 8,000 रुपए का डिस्काउंट हमारे सभी प्रीमियम कोर्सेज पर और घर बैठे बन सकते हैं कंप्यूटर एक्सपर्ट। अगर आप सच में अपने काम में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, एक हाई सैलरी जॉब पाना चाहते हैं, तो सिर्फ 1-2 ट्रिक नहीं बल्कि पूरी मास्टरी चाहिए आपको कंप्यूटर के अंदर। और ये मास्टरी हम दे रहे हैं हमारे A to Z कंप्यूटर मास्टरी कोर्स में, जिसमें हमने अपने पूरे 15 साल के कंप्यूटर के ज्ञान को एक साथ निचोड़ करके डाल दिया है। यानी हमारे पूरे 33 ट्रेंडिंग प्रोफेशनल कोर्स का ये महाबंडल 8,000 रुपए के डिस्काउंट के बाद 1999 रुपए में आपको मिलने वाला है, जहां पर हर कोर्स की जो कॉस्ट है वो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से पड़ने वाली है। और इसकी सुविधाएं भी आपको हैरान कर देंगी। यहाँ आपको मिलती है 3 साल की वैलिडिटी, यानी एक बार ज्वाइन करने के बाद 36 महीने तक सीखते रहेंगे। सारे कोर्स हिंदी भाषा में है। इंटरनेट नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वीडियोस को ऐप के अंदर एक एक करके डाउनलोड करके देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको मिलने वाला है एक प्रोफेशनल कोर्स कंप्लीशन सर्टिफिकेट, साथ में कमाल के बोनस जैसे 1800 शॉर्टकट की कीज की PDF, घंटों का काम मिनटों में करने वाली फ्री डिजिटल टूल किट। कोर्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ये QR कोड मैं आपको दे रहा हूँ और कमेंट में भी पिन कर रहा हूँ। यहाँ पर आपको हमारा जो कोर्स है जो आपको धुरंधर बनने की जर्नी को शुरू करेगा, ये कोर्स है A to Z कंप्यूटर मास्टरी 2.0 कोर्स। इस कोर्स पर टैप करोगे तो ये कोर्स की जो फीस है अभी 10,000 रुपए दिख रही होगी। जैसे ही यहाँ पे जो कूपन कोड दिया है उसे अप्लाई करोगे तो ये फीस रह जाएगी 2,000 और 2,000 रुपए आपको देने हैं 3 साल के लिए। यानी कोर्स की बात करूं तो 60 रुपए पर कोर्स के हिसाब से ये कोर्सेज आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी जाओ और ज्वाइन करो, PC स्किल एप्लीकेशन डाउनलोड करो प्ले स्टोर से। अब चलो टॉपिक की तरफ वापस चलते हैं। देखो, अब इसका ये समझना होगा कि नोटबुक LM से ये बेहतर है या नहीं, और ये फ्री है या पेड है और किस तरह के काम ये कर सकता है। तो जब हम इसके होम स्क्रीन पे आते हैं तो अभी इसका जो बीटा वर्जन है वो तैयार हुआ है, यानी अभी शुरुआती मोड में है। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये करते हैं कि इस टूल का जो फायदा है वो कौन उठा सकता है। तो देखो, ये टूल जो है विशेष रूप से 18 साल या उससे अधिक उम्र के जो उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्र हैं उनके लिए तैयार किया गया है, करियर लर्नर्स के लिए डिजाइन किया गया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि स्टूडेंट स्पेस का अभी फिलहाल में उपयोग करना बिल्कुल फ्री है। तो यहाँ के डैशबोर्ड पे हम आ जाते हैं और यहाँ पे बहुत क्लीन डैशबोर्ड मिलता है। तो पहले यहाँ पे इन्होंने कुछ डेमोज दे रखे हैं। यहाँ पे फ्लैश कार्ड, क्विज, स्टडी गाइड और पॉडकास्ट आप बना सकते हैं। तो हम जैसे ही गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक डैशबोर्ड आ जाता है, बड़ा अच्छा सा खूबसूरत सा। यहाँ पे ऊपर लिखा आएगा आस्क अ क्वेश्चन और स्टार्ट विद अ स्टडी टूल। ठीक है, अब यहाँ पे आप फ्लैश कार्ड क्रिएट कर सकते हो, स्पेस क्रिएट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा चीजें अपने सोर्स के थ्रू क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे आपको डिस्क्राइब करना है और यहाँ से आपको जो फाइल है वो अपलोड करनी है। ऐड सोर्स पे आप जाएंगे तो योर ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वेब लिंक मिल जाएगा। आप अपना टेक्स्ट भी पेस्ट कर सकते हो जैसे नोटबुक LM में हम कर सकते थे। नीचे स्टडी टूल्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे फ्लैश कार्ड है, क्विज है, स्टडी गाइड है, माइंड मैप है, स्टडी पॉकेट है, पॉडकास्ट है, प्रेजेंटेशन और वीडियो समरी है। और यहाँ पे अलग अलग जो पहले स्टूडेंट्स बना चुके हैं उसके कुछ टूल्स दिए गए हैं। तो मान के चलिए मुझे यहाँ एक सोर्स ऐड कराना है, तो मैं माय बिग गाइड वेबसाइट पे जाऊंगा। जैसे मैं नोटबुक LM का इस्तेमाल करता था वैसे ही इसको एक बार ट्राई करके देखते हैं। और हम यहाँ पर ये वाला जो हमारा आर्टिकल है इसका लिंक देंगे। तो ये आर्टिकल अगर आपने नहीं पढ़ा हो तो एक बार पढ़ लेना। अगर आप भी बार बार रिफ्रेश करते रहते हो और सोचते हो कि कंप्यूटर की स्पीड बढ़ जाएगी, आप ही के लिए लिखा है। तो इसका हम URL यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे ऐड सोर्स पे जाके
दे देंगे वेब लिंक के तौर पे। ठीक है, ये हमने दे दिया और यहाँ से इसको हमने ऐड करा दिया एंड ऐड सोर्स कर दिया। ठीक है, हम यहाँ पे 99 सोर्सेज और ऐड करा सकते हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो पूरी एक लिस्ट मुझे मिल जाएगी। यहाँ मैं 99 फाइलें ऐड करा सकता हूँ। तो एक फ्री यहाँ पे मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा अडोबे का। अब अभी तो आप कहोगे कि आया ही नहीं है ऑप्शन, तो लेकिन आएगा। तो यहाँ पे जो फाइलें यहाँ पे दे रखी हैं ड्रैग कराने के लिए, आप पीडीएफ, डॉक, पीडीएफ, टेक्स्ट फाइल, ये सारी तरह की फाइल, यहाँ तक कि एक्सेल की फाइल भी आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हो। मैक्सिमम 100 फाइलें आप यहाँ पे अपलोड करा सकते हो। 100 MB तक का डेटा अपलोड करा सकते हो। 1000 पेज तक की ये रीच है, 1000 पेज का डेटा रीड करा सकते हो और 99 फाइल की लिमिट यहाँ पे दे रखी है। तो ये आप यहाँ पे इतना डेटा अपलोड करा सकते हो। अब जैसे अपलोड कराओगे, अब यहाँ पे नीचे आपने सोर्स ऐड करा दिया। अब यहाँ से आप कोई भी एक चीज सेलेक्ट करोगे। तो जैसे मान के चलो पॉकेट स्टडी गाइड है, मैंने सेलेक्ट किया, तो ये मुझसे लॉगिन करने के लिए कहेगा। पहली बार जब हम इसे लॉगिन कर लेंगे, अकाउंट बना लेंगे, तभी ये आगे बढ़ेगा। और अकाउंट आप इसको बना सकते हो, साइन इन आप कर सकते हो अपने गूगल अकाउंट से भी, और अडोबे का अगर आपका अकाउंट है तो भी। तो मैं अपने गूगल अकाउंट के साथ में यहाँ पे साइन इन कर लेता हूँ। तो आप चाहे मोबाइल पे यूज कर रहे हो, चाहे वेब पे यूज कर रहे हो, दोनों माध्यम से इसे यूज कर सकते हो। बस एक चीज की दिक्कत है कि ये अभी इंस्टीट्यूट्स के लिए जो अकाउंट खरीदे जाते हैं अडोबे के लिए, उसके लिए अवेलेबल नहीं है। इसके लिए आपको अपना पर्सनल फ्री अकाउंट का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक अच्छी चीज है। तो अब हम आ गए मेन अकाउंट के अंदर। अब इसके कुछ मैजिक टूल्स के बारे में समझ लेते हैं। तो मैंने इसे सोर्स के तौर पे पहले एक फाइल दी थी अपनी, ये मैथ वाली, आपने देखा होगा। और मैंने इससे यहाँ पे क्लिक करके, सिंपल आप क्लिक करके अलग अलग चीजें बनवा सकते हो। जैसे अगर मुझे माइंड मैप बनाना है, तो जैसे नोटबुक LM में हम जाते थे ना, सिंपली हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक चैट बॉक्स आ जाएगा और जो माइंड मैप है वो बनना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे आप देखो एक एनिमेशन आ रहा है। इसके अलावा मैंने इससे कई सारी चीजें बनवाई हैं। मैंने यहाँ पे एक वीडियो समरी तैयार कराई है, इसके साथ में एक पॉडकास्ट तैयार कराया है, मैंने स्लाइड शो तैयार कराया है, और यहाँ पे आप देखोगे तो एक स्टडी गाइड भी तैयार कराई है और फ्लैश कार्ड भी तैयार कराए हैं। अब मुझे जो एक सबसे बड़ी कमी यहाँ पे दिखाई दी है वो ये है कि यहाँ पे अभी भी हिंदी भाषा का सपोर्ट नहीं है। तो इसमें क्या है, इसमें पहले से बना हुआ एक AI असिस्टेंट है जो आपके पर्सनल ट्यूटर की तरह आपको सारी चीजें बताएगा। पढ़ाई के लिए बहुत सारे टूल्स दे रखे हैं। ये यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया था, फ्लैश कार्ड है, क्विज है, स्टडी गाइड है, माइंड मैप है, सारी चीजें हैं, वीडियो भी है, पॉडकास्ट भी है, प्रेजेंटेशन भी है। तो ये, लेकिन यहाँ पे हिंदी का सपोर्ट नहीं है। अभी जितनी सारी चीजें तैयार होंगी आपकी इंग्लिश भाषा में ही तैयार होंगी। और इसकी सबसे अच्छी बात ये है कि AI जो भी उत्तर देगा, उत्तर को साइटेशन के जरिए ये वेरीफाई करेंगे और उसके बाद ही आपको वहां पर जो आंसर है वो दिखाए जा सकते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे अगर दिखाऊं आपको, तो यहाँ पे अभी हमने माइंड मैप तैयार कराया। माइंड मैप पे हम क्लिक करेंगे और देखो यहाँ पे बिल्कुल नोटबुक LM की तरह ही एक बढ़िया माइंड मैप तैयार हो गया है। लेकिन हिंदी में इसने तैयार नहीं किया। मैंने यहाँ पे हिंदी में एक प्रॉम्प्ट भी दिया था इसको कि हिंदी में तैयार करके दिखाओ, लेकिन फिर भी जो पॉडकास्ट है वो इंग्लिश में ही अभी जनरेट हो रहा है, क्योंकि अभी ये बीटा वर्जन है। वीडियो समरी भी मैंने इसे तैयार कराई थी। वीडियो समरी आपको दिखा देता हूँ, मैं इसका साउंड म्यूट कर देता हूँ। आप यहाँ पे वीडियो समरी भी देखोगे तो बहुत सिंपल एक स्लाइड शो की तरह वीडियो समरी तैयार हुई है उसी टॉपिक की, यानी कंप्यूटर को रिफ्रेश करने से क्या होता है वो भी यहाँ पे बहुत सिंपल तरीके से इसने तैयार करके दिया है। कोई जबरदस्त वाले एनिमेशन नहीं है जैसे नोटबुक LM के अंदर आती हैं काफी सारी चीजें, लेकिन वीडियो इसने पूरा मुझे 7 मिनट के आसपास का तैयार करके दे दिया है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं पॉडकास्ट की, तो पॉडकास्ट भी हम यहाँ पे जाएंगे। पॉडकास्ट भी लगभग 5 मिनट का है। उसकी पूरी जो पॉडकास्ट की स्क्रिप्ट है वो आप नीचे देख सकते हो, और पॉडकास्ट भी हम यहाँ से प्ले करेंगे। तो ये भी इंग्लिश में ही पूरा पॉडकास्ट तैयार करके दिया है और हम इस विषय को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। इसके अलावा जो स्टडी गाइड है वो भी प्रॉपर इंग्लिश में तैयार करके दी है और काफी अच्छे से डिटेल्ड स्टडी गाइड तैयार करी है। अलग अलग लिंक मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं, मैं किसी भी लिंक पे क्लिक करके सेम उस टॉपिक पे जाके पहुंच जाता हूँ और मैं इसे पढ़ सकता हूँ। इसके अलावा फ्लैश कार्ड दिए गए हैं। फ्लैश कार्ड में हर एक पहले प्रश्न आएगा, आप उस पर क्लिक करके उसका आंसर देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से सारे के सारे जो फ्लैश कार्ड हैं वो तैयार किए गए हैं। तो आप अपने सोर्स को अपलोड करके बिल्कुल नोटबुक LM की तरह अलग अलग चीजों को तैयार कर सकते हो। कुल मिला के यहाँ पे 8 चीजें यहाँ पे दी गई हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे सीधे सीधे जो नोट्स हैं वो भी तैयार कर सकते हो, नोट्स बना सकते हो। इससे सीधे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ सकते हो। यहाँ पे सीधे सीधे चैट कर सकते हो, चैट के माध्यम से भी कुछ भी आप पूछ सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए इंग्लिश में। अगला जो ऑप्शन है यहाँ पे है क्रिएट स्टूडेंट स्पेस का। तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो एक पूरा स्टूडेंट स्पेस तैयार हो जाएगा। अब यहाँ पे जो पॉपअप खुला है इसके अंदर मेरी पुरानी जो मेरी फाइलें अडोबे के ऊपर अपलोडेड थी वो दिखाई दे रही हैं। मेरी जो ड्राइव है वो दिख रही है। वेब लिंक्स में डाल सकता हूँ, पेस्ट कर सकता हूँ कोई भी कंटेंट, या कोई भी फाइल मैं क्लाउड से अपलोड करा सकता हूँ। ठीक है, अब जैसे मैंने ये स्पेस तैयार किया तो
तो यहाँ पे मुझे शेयर का ऑप्शन मिल जाएगा और शेयर करने के बाद ये लिंक मैं जिसको भेजूंगा वो स्टूडेंट मेरे साथ में यहाँ जुड़ जाएगा और हम 2 लोग मिलके 3 लोग मिलके यहाँ पे डिस्कशन कर सकते हैं, पढ़ाई के बारे में बात कर सकते हैं। ये एक इसका अच्छा फीचर है, यहाँ पे 2 लोग मिलके बात कर सकते हैं। अभी ये नोटबुक एलएम के अंदर नहीं है, यानी नोटबुक एलएम के अंदर जो कोलैबोरेशन है वो उतना ज़बरदस्त नहीं है, लेकिन यहाँ पे बहुत आसान है। आप स्टूडेंट स्पेस को दूसरों के साथ में शेयर कर सकते हैं। शेयर करते ही 3 लेवल की एक्सेस मिल जाएगी किसी को भी। पहला जो व्यक्ति होगा वो कंट्रीब्यूट कर सकेगा, ये वो लोग होंगे जो नोट्स में फाइल जोड़ सकेंगे, हटा सकेंगे, ठीक है। तो ग्रुप अगर आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये बेस्ट है। उसके बाद एक रिसीवर आएगा, ये केवल कंटेंट देख सकता है, कमेंट कर सकता है, लेकिन कोई भी चेंजेस नहीं कर सकता। और तीसरा जो ऑप्शन आएगा वो आएगा व्यू ओनली, तो ये केवल फाइलों और नोट्स को देख सकता है, कमेंट भी नहीं कर सकता। तो अगर आप मेरे रिव्यू की बात करें कि ये नोटबुक एलएम को टक्कर दे सकता है कि नहीं, तो मेरी टेस्टिंग और असली रिव्यू तो ये है कि जब मैंने खुद इसे टेस्ट किया, ट्रायल किया, तो जो मेन कमी मुझे नजर आई उससे ये नोटबुक एलएम से अभी बहुत पीछे है। सबसे बड़ी बात ये है कि अभी इसमें हिंदी भाषा का सपोर्ट नहीं है, जबकि नोटबुक एलएम में हिंदी भाषा का पूरा सपोर्ट है। बहुत सुंदर तरीके से वहां पे हिंदी भाषा का इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टूडेंट स्पेस जो है वर्तमान में दुनिया भर में सिर्फ इंग्लिश भाषा में ही उपलब्ध है। अगर इसके मैं वीडियो जनरेटर टूल या पॉडकास्ट टूल की बात करूं तो वहां भी मुझे हिंदी का सपोर्ट नहीं मिलता है। इसके अलावा मैंने प्रेजेंटेशन और वीडियो फीचर को भी देखा है, स्लाइड्स भी तैयार कराई हैं जो बहुत सिंपल है, और इसका वीडियो जनरेशन टूल वो भी बिल्कुल नॉर्मल स्लाइड्स की तरह ही तैयार होता है। तो कुछ खास एडवांस इंगेजिंग फील नहीं है अभी फिलहाल में। तो कुल मिलाकर ये सारे जो टूल्स हैं अभी तो फिलहाल में नोटबुक एलएम को टक्कर देते हुए नहीं दिखते हैं, थोड़ा सा भी स्लो चलता हुआ दिखाई देता है। तो प्राइवेसी की बात करूं तो आपके डॉक्यूमेंट्स का यूज अभी ये अपने जनरेटिव एआई मॉडल को ट्रेन करने के लिए नहीं कर रहा है, इसलिए आपकी फाइलें सुरक्षित हैं। तो ये था एक्रोबेट रीडर स्टूडेंट स्पेस का पूरा ट्यूटोरियल और मेरा रिव्यू। अगर आप सिर्फ फाइलें मैनेज करना चाहते हैं, ग्रुप स्टडी करना चाहते हैं तो ये अच्छा है, लेकिन अगर आपको हिंदी का सपोर्ट भी चाहिए और बेहतरीन एआई आउटपुट भी चाहिए तो नोटबुक एलएम अभी भी इससे बाजी मार रहा है। दोनों में से कौन सा टूल आपको ज्यादा अच्छा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। टेस्ट करके पहले टेस्ट कर लीजिएगा, उसके बाद कमेंट करिएगा। और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और माई बिग गाइड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।